हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए पर्सन ट्राइंग टू लॉस वेट डाइटर लिफ्ट ए 10 kg मास 1000 टाइम्स टू ए हाइट ऑफ 0.5 मीटर ईच टाइम। बच्चों, एक पर्सन है जो कि अपना वेट लॉस करना चाह रहा है। उसके लिए वो क्या करता है कि 10 kg के मास को जो है लिफ्ट करता है, 1000 टाइम्स लिफ्ट कर रहा है टू ए हाइट ऑफ 0.5 मीटर की हाइट तक। वो उसे 1000 टाइम्स लिफ्ट करने में लगा हुआ है और मास कितना है, 10 kg हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो आगे लिखा है एज्यूम दैट पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट ईच टाइम सी लोअर द मास इज डिसिपेटेड। बच्चों देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक है, एनसीईआरटी में थोड़ा एक मिस्टेक हो रखा है। यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे लॉस्ट की जगह में स्टोर होना चाहिए। ठीक है, स्टोर्ड। एक्चुअल में देखो ये पर्सन क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है। ये 10 kg के मास को लिफ्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा है। तो जब हम कोई वर्क डन करते हैं ना, तो वो वर्क डन किस में कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हमारा ही वर्क डन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होता रहता है, स्टोर होता रहता है। जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड है, हमने इस बॉडी को ऊपर लिफ्ट किया। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक लिफ्ट किया। जैसे ये हाइट कितना दे रखा था, ये 0.5 मीटर हाइट दे रखा था। सपोज करके 0.5 मीटर का हाइट है, तो हम जब इसे लिफ्ट करेंगे, ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, तो जो हमारा वर्क डन होगा वो किस में कन्वर्ट होता रहता है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, हमारे वर्क डन की ही वजह से इसे पोटेंशियल एनर्जी मिलती रहती है। तो हमारा जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन, जो देखो बच्चों, जब हम इसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स भी लग रही होगी। तो ये mg फोर्स को क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। तो हमें इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट क्या करना है, इसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, सॉरी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी, हम जो इस ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, हम इसके अगेंस्ट इसे ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, हम जितना भी वर्क डन करेंगे ना, वो जो है एज ए पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी में जाकर के स्टोर हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, इतना आपको पता है। इसीलिए मैंने यहां पे बोला था कि यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ईच टाइम सी लोअर द मास इज डिसिपेटेड। जितना भी पोटेंशियल एनर्जी बल स्टोर हो रहा है, ईच टाइम जितना भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका मास डिसिपेट हो रहा है, मतलब खर्च हो रहा है। अब देखो ये पर्सन यहाँ पे अपना वेट लॉस करने के लिए ये वर्कआउट कर रहा है, मतलब इस वेट को क्या कर रहा है, इस बॉडी को क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, ताकि उसका मास जो है डिसिपेट हो सके, मतलब लॉस हो सके। ठीक है, अब आगे लिखा है हाउ मच वर्क डज सी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, उसने कितना वर्क डन किया। ठीक है, ये वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो वर्क डन कैलकुलेट करना है हमें, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो किसके इक्वल होता है, mgh के इक्वल होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो देखो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो mgh के इक्वल आएगा। लेकिन बच्चों ये जो उसने लिफ्ट किया है, जो बॉडी को जो लिफ्ट कर रहा है, वो उसने 1000 टाइम्स लिफ्ट किया है। ठीक है, देखो एक बार इसे लिफ्ट किया, तो एक बार लिफ्ट करने से जो वर्क डन किया होगा इसके इक्वल वर्क डन किया होगा। लेकिन उसने 1000 टाइम्स इसे कर रहा है, तो हम इसे 1000 से इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, तो हमारा वर्क डन निकल जाएगा। तो मास कितना दे रखा है, देखो यहाँ पे मास है 10 kg, तो यहाँ पे 10 kg आ जाएगा। जी की जगह में 9.8 आएगा, जी की वैल्यू 9.8 होती है। हाइट कितना दे रखा है, 0.5 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ का इनटू 1000। ठीक है, अब देखो बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 49, ये हो रहा है बच्चों आपका 49,000 जूल। ठीक है, इतना वर्क डन, मतलब ये जो इसने 1000 टाइम्स इसे जो लिफ्ट किया है, उसके लिए उसे इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इतनी एनर्जी की उसे जरूरत पड़ेगी इस वर्क डन को करने के लिए। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो यहां पे लिखा है कि फैट सप्लाइज 3.8 इंटू 10 की पावर 7 जूल ऑफ एनर्जी पर किलोग्राम। देखो क्या हो रहा है कि देखो सबसे पहले बच्चों देखो एक चीज बताता हूं आपको, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा फैट क्या होता है, बर्न होता है। जब हमारा फैट बर्न होता है, तो वो जो फैट बर्न होता है उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। ठीक है, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा फैट बर्न होता है, तो फैट बर्न किस पे कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। फिर हम इस एनर्जी को कहां लगाते हैं, अपने वर्क डन में लगाते हैं। ठीक है, यहां वर्क डन में लगाते हैं। देखो पहले फैट बर्न होगा, उस फैट बर्न होने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, फिर हम इस एनर्जी को कहां लगाते हैं, उस वर्कआउट में लगाते हैं। ओके, तो देखो यहां पे लिखा हुआ है फैट बर्न
जो फैट बर्न हो रहा है ना, उससे इतना एनर्जी सप्लाई हो रहा है पर किलोग्राम। अगर उसका पर किलोग्राम मतलब अगर उसका 1 किलोग्राम फैट बर्न हो रहा है तो उससे उसे इतनी एनर्जी मिलती है, 3.8 इंटू 10⁻⁷ जूल की एनर्जी उसे मिलती है, ठीक है, इतना फैट बर्न करने पे। फिर विच इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी विद 20% एफिशिएंसी रेट। बच्चों देखो यहां पे, लेकिन वो जो पर्सन है उसे इतनी एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन वो इस एनर्जी को जो है 20% ही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहा है। देखो इस वर्क डन को करने के लिए उसे इतनी मैकेनिकल एनर्जी की जरूरत है। बच्चों ये जो हमारा वर्क डन है, उस वर्क डन को हम मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है, पहले फैट बर्न हो रहा है, फैट बर्न होने से उसे एनर्जी मिल रहा है, फिर वो जो उसे एनर्जी मिला ना, उस एनर्जी को वो क्या कर रहा है, यहां वर्क डन में लगा रहा है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में लगा रहा है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में लगा रहा है। लेकिन वो 20% ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को जो है 20% ही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो जो आपका मैकेनिकल एनर्जी है बच्चों, टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो इतना मैकेनिकल एनर्जी की उसे जरूरत है, ठीक है। लेकिन बच्चों यहां पे हमें गिवन क्या है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है पर केजी का मतलब 1 केजी फैट बर्न होने पे उसे एनर्जी तो इतना मिल रहा था, लेकिन वो सिर्फ 20% ही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहा था, ठीक है। तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है 1 केजी फैट बर्न होने पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो 20% है। किसका 20% है? 20% ऑफ इसका 20% है, ठीक है, 3.8 इंटू 10⁻⁷। तो इसका हम 20% कैलकुलेट कर लेते हैं, 20/100 इंटू 3.8 इंटू 10⁻⁷। तो बच्चों इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है। बच्चों ये आ रहा है आपका 7.6 इंटू 10⁻⁶ जूल आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उसका जो 1 केजी फैट बर्न हुआ है, उस फैट बर्न होने से इतना तो एनर्जी मिल रहा था, उसकी बॉडी को इतना एनर्जी मिल रहा था, लेकिन वो जो मैकेनिकल एनर्जी में जो उस एनर्जी को जो वो लगा रहा था ना, जब उस वर्कआउट में लगा रहा था, तो 1 केजी फैट बर्न होने पे इतनी ही एनर्जी वो लगा पा रहा था, बाकी एनर्जी उसकी वेस्ट हो जा रही थी, ठीक है। अब देखो हमें यहां पे क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच फैट विल द डाइटर यूज अप, मतलब उसने कितना फैट यूज अप किया, मतलब उसका कितना फैट बर्न हुआ ये हमें बताना है, ठीक है। तो फैट यूज्ड अप, फैट कितना यूज अप हुआ, देखो इतना जो मैकेनिकल एनर्जी है, ये 1 केजी फैट बर्न होने पे इतना मैकेनिकल एनर्जी वो लगा रहा था, ठीक है। हमें फैट यूज्ड अप बताना है कि कितना उसका फैट बर्न हुआ। तो देखो बच्चों टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो इतनी है, इतनी मैकेनिकल एनर्जी की उसे जरूरत है, ठीक है, ये 49000 जूल, इतनी मैकेनिकल एनर्जी की उसे जरूरत है। लेकिन उसका जब 1 केजी फैट बर्न हो रहा है, तो 1 केजी फैट बर्न होने से इतना मैकेनिकल एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इतना मैकेनिकल एनर्जी वो लगा पा रहा है, ठीक है। तो ये 7.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। देखो बच्चों ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये 1 केजी के इक्विवेलेंट है, 1 केजी के इक्विवेलेंट है ये वाली एनर्जी। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना फैट उसका बर्न हुआ है वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। जितना टाइम से इसे काटोगे ना, इसको जितना टाइम से कटेगा तो ये टोटल फैट का हमें पता चल जाएगा कि कितना फैट उसका बर्न हुआ। अब देखो इसे आगे कैसे करेंगे, देखो बच्चों जैसे यहां में ये 49, देखो ये 3 0 कट जाएंगे तो यहां पे 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है, 7.6 इंटू यहां पे ये 10⁻³ आ जाएगा। अब देखो इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताता हूं कितना आ रहा है। देखो बच्चों जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, तो यहां पे आएगा आपका 6.447, ये 10⁻³ है, इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 10⁻³ kg, ठीक है, यही आपका आंसर है। इतना उसका टोटल फैट क्या होगा, बर्न होगा, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।